आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये शॉल बनाएंगे, जिसका लंबाई 35 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। एक अलग तरह का डिजाइन के साथ हम इस शॉल को बनाए हुए हैं। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकती हैं। यहाँ पे हम 2 कलर डाले हुए हैं, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 151 या 141 चेन ले लें। चेन लेने के बाद देखिए एक लाइन डबल क्रोशिया बुन लें। ये देखिए एक लाइन डबल क्रोशिया। सबसे पहले 141 यानी 140 से 50 के बीच में आप चेन ले लें। ऐसे इसका लंबाई पूरा हम 35 इंच बुन रहे हैं और चौड़ाई इसका रहेगा आपको 15 इंच। तो चेन ले लें। अगर आपको समझ में नहीं आता है चेन की संख्या कम या ज़्यादा, तो आप इंच टेप की मदद से नाप कर भी इसमें चेन ले सकते हैं। लेने के बाद दूसरा लाइन देखिए हम किस तरह से बुने हुए। दूसरा लाइन हम बिल्कुल यहाँ से शुरू किए, यहाँ से दूसरा लाइन शुरू किए, जिसमें हम 3 का 1 करते चले गए। देखिए 3 का 1 बिल्कुल करते हुए हम इसमें बुनते चले गए हैं। 3 का 1 बुने, 1 2 3 4 5 6 बार हम 3 का 1 किए और 7वां में ये फूल बनाए। फिर एक बार 3 का 1 किए, फिर ये फूल बनाए। इसके बाद बीच में हम 15 बार यहाँ 3 का 1 किए, यानी बीच में 15 आपको चेन बीच करना है। इसके बाद फिर से ये 2 चीज़ बनाना है। तो पहला लाइन तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। और दूसरा लाइन में देखिए, अब जैसे कि ये हम 15 यहाँ पे संख्या 15 ले चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम 3 का 1 कर चुके हैं। अब आगे देखिए हमें इसे बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। बल लेंगे, चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए 2 सबसे पहले 2 का 1 करेंगे। फिर अभी हमारे पास यहाँ पे फंदा हम नहीं बंद करेंगे, इसे हम क्रोशिये पे ही रखेंगे। 1 हो गया, फिर से ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 बार हम इस तरह से यहाँ पे बनाएं। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे और एक चेन यहाँ पे ले लिए। अब फिर से बल लेंगे। अब देखिए बल लेने के बाद में बीच में जो है इसके बगल में जो चेन दिख रहा है, इस पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 कर लिए, फिर से बल लेंगे, 6 बार फिर से निकालेंगे इसी तरह। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से हम सबों को एक साथ बंद किए, एक चेन ले लिए। अब यहाँ फिर से हम 15 बार 3 का 1 करते हुए बुनेंगे, क्योंकि हम बीच में 15 चेन बीच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये रहा 15। देखिए 15 में यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। जब ये 15 में ख़त्म हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, इसके 2 बनाने के बाद में यहाँ 6 संख्या छोड़े हुए हैं, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो उसी अनुसार यहाँ पे आप चेन ले लें और डबल क्रोशिया बना लें। अगर आप इसमें नहीं आप कर पा रही हैं तो अलग से यहाँ पे चेन की संख्या अलग से यहाँ पे बढ़ा लें। कितना बढ़ाएंगे आप, 1 2 2 है यहाँ पे हमारे पास, यानी 6 और चेन की संख्या बढ़ाकर डबल क्रोशिया बना लें। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप इसी चीज़ को जैसा यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ भी ला सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फिर यहाँ पे लंबाई बढ़ जाएगा, ज़्यादा लंबाई हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। और यहाँ पे हम बॉर्डर के लिए 2 इस तरह से बुन लेंगे, 1 और 1 2।
देखिए ये हो गया। अब 1 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम इस पे हुक को ना डालकर इस पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। उल्टा तरफ से हमें डबल क्रोशिया बुनना है और सीधा तरफ से हमें डिजाइन बना लेना है। तो चलिए हम एक लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे दिखलाते हैं कि अब आगे जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। मात्र ये 3 लाइन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप उल्टा तरफ से भी लाइन जोड़ेंगी तो 6 लाइन में समझ में आएगा ये डिज़ाइन। तो फिर चलिए इसे हम पूरा लास्ट तक बना लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसका दूसरा लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लिए। जो उल्टा तरफ से आप लोगों को बतलाए थे ये लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से तीसरा यानी कि अगला लाइन पे चल रहे हैं। तो जैसे कि इस पे हम ये बनाए, दूसरा लाइन पे ये उल्टा तरफ से किए, तीसरा लाइन पे अब हमें यहाँ पे देखिए फिर से इसी चीज़ को बनाना है, लेकिन यहाँ संख्या आपको बढ़ जाएगा। संख्या फिर से हमारा यहाँ पे 3 चला आएगा। तो देखिए एक हमें बनाना है यहाँ बीचों बीच में, एक गैप करना है, फिर एक यहाँ बनाना है। तो हमें क्या करना है, इस पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया तो यहाँ पे नहीं बनेगा हमारा। हाँ, डबल क्रोशिया यहाँ पे नहीं बनेगा। उल्टा तरफ से सिर्फ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी जितना भी बनेगा सब 3 का 1 बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए हम 3 का 1 किए, फिर से यहाँ भी 3 का 1 करेंगे। 2 3 यानी ये चौथा जा रहा है हमारा, 4, ये हो गया 5। अब देखिए अब एक हमारा बनेगा, ये बीचों बीच में एक बनेगा, ये गैप रहेगा, इस पे बनेगा। तो 6 इस तरह से हम ले लिए और इसके बाद अब यहाँ पे हम बनाएंगे। तो 6 बार लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब सबों को एक साथ बंद करेंगे। अब देखिए बल लेंगे, बल लेने के साथ में ये जो आप यहाँ बीच में देख रही हैं इसके जस्ट बाद में जो है इस पे हम 3 का 1 करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा बन गया यहाँ पे। अब जैसा कि हम बतलाए थे कि 2 के बीच में 1 बनेगा, 1 बनेगा इस साइड में, 1 बनेगा 2 के बीच में, फिर 1 बनेगा इस साइड में। तो अब देखिए ये बीचों बीच का यहाँ पे डबल क्रोशिया है, बीचों बीच का उठाए हुए हैं। तो यहाँ से 1 हम पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। सबों को एक साथ बंद करेंगे और अगला पे हम लाकर इसे जोड़ेंगे अगला चेन पे। अब फिर से इसके बाद का जो है यहाँ पे हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस सबों को एक साथ बंद करेंगे और फिर यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे और यहाँ से फिर से बनाना हम शुरू करेंगे, उस छोर तक बनाकर जाएंगे। यानी उस छोर से हमारा मतलब है यहाँ तक, और यहाँ फिर से हमें बनाना है। तो चलिए हम 2-4 यहाँ पे चेन बुन लेते हैं, फिर दिखलाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आ गया यहाँ पे 3। ये पहले 2 था, पहले 2, देखिए अब ठीक से दिख रहा है, ये 2 था, ये 1 2 3। अब फिर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे डबल क्रोशिया, और फिर जब हम सीधा तरफ आएंगे तो यहाँ एक बनाएंगे और यहाँ एक बनाएंगे। इस तरह से ये 3 बार में कंप्लीट होगा बनकर। तो चलिए इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइन में फिर से उल्टा तरफ से
डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन कंप्लीट करेंगे और जब फिर से इधर से बुनेंगे तो एक यहाँ बनाएंगे। ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा कलर चेंज करते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 2 कलर डालते हुए इस डिज़ाइन को पूरा लंबाई चौड़ाई तक कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने लाइन में बना हुआ है, 2 3 4 5 6 7 लाइन में बना लेने के बाद आउटलाइन हम इस तरीके से डाले हुए हैं। और आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए एक छोर से दूसरे छोर तक कंप्लीट हो जाने के बाद या पहले बनाया आप, ये 2 लाइन हम इस तरफ से बनाए हुए हैं। एक रानी कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे और दूसरा ब्लू कलर से देख रहे हैं और इसका हम झालर इस तरीके से यहाँ पे डाले हुए हैं। तो चलिए हम फिर इस पे सबसे पहले आप लोगों को बतलाते हैं कि 2 लाइन किस तरह से हम अलग तरीके से बनाए हुए हैं। बाकी तो आप लोग यहाँ समझ ही गए होंगे। इस साइड में हम आप लोगों को बतलाएंगे, एक साइड का हम बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम ये एक लाइन बनाए, ये दूसरा लाइन बनाए, फिर हम ये झालर बनाकर डाले हुए हैं। तो इसी चीज़ को हम इस तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमें क्या करना है, उल्टा तरफ से हम एक लाइन डबल क्रोशिया सबसे पहले बुन लेंगे, उनको जोड़ेंगे। जो भी कलर से आप बुनना चाहती हैं, हम यहाँ पे इस कलर से बुने हुए हैं। अब देखिए अब इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और जोड़ लेने के बाद प्रत्येक यहाँ एक चेन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अंदाज से हम प्रत्येक बार एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि डबल क्रोशिया का संख्या ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, ताकि यहाँ पे लूज ना हो आपका। तो फिर चलिए हम इसे एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि एक लाइन ही नहीं, हम जो ब्लू कलर लगाए हुए हैं उस कलर से भी एक लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को हम यहाँ पे झालर बनाना बतलाएंगे। देखिए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, 2 लाइन कंप्लीट कर लिए और कुछ झालर भी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये बनाने का हम आप लोगों को तरीका बतलाएंगे कि किस तरह से इसे हम बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 20 चेन ले लेंगे, प्रत्येक में हम 20 चेन से ही बनाए हुए हैं। तो 20 चेन ले लेने के बाद इसे हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे, जहाँ से उठाए थे उसी स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। अब फिर से एक बल लेंगे और 3 का 1 करेंगे, अगली चेन पे हुक को डालकर फिर से बल लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालकर 3 का 1 करेंगे और फिर से 20 चेन हम लेंगे। बस इसी तरह से हम इसका किनारी को बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो जिस क्रोशिया से हम बुन रहे हैं ये 11 नंबर का है। अब इसे लाकर यहाँ पर जहाँ से उठाए हुए थे उसी स्थान पे लाकर जोड़ लेंगे। देखिए ये बिल्कुल इस जगह पे लाकर जोड़ लिए। अब फिर से हमें 2 बार 3 का 1 करना है। ये हो गया एक बार, ये हो गया दूसरा बार। अब दूसरा बार जो हम 3 का 1 करते हैं इसी पे हमें 20 चेन बना लेना है। तो इस तरह से आप दोनों किनारे का झालर तैयार कर सकती हैं। और तैयार हो जाने के बाद में देखिए जैसा कि हम एक साइड में जो बनाए हुए हैं आउटलाइन, उसे किस ढंग से बनाए हुए हैं ये भी अभी हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरफ बनाकर दिखलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ लाकर इसे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद में चेन ले लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों साइड का कंप्लीट हो गया। अब ये चीज़ बतलाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 चेन लेंगे सबसे पहले। 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्थान से। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 4 डबल क्रोशिया के ठीक बगल में ले जाकर हम इसे जोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 3 में भी आप जोड़ सकती हैं, क्योंकि एक इस साइड में आ गया है, और नहीं तो 4 डबल क्रोशिया के बाद में ले जाकर इसे जोड़ सकती हैं। फिर से 4 चेन ले लेंगे। 4 चेन लेने के बाद एक ही स्थान से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 4 डबल क्रोशिया के ठीक बगल में ले जाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को बनाए हुए हैं। तो आप पूरा यहाँ आउटलाइन इसी तरह से बनाकर डाल दीजिए। और चलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं देखने में कैसा लगेगा। यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। चलिए फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पे। अब कंप्लीट होने के बाद देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। ये अभी यहाँ पे अच्छा नहीं, देखने में साफ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरह का काम किया हुआ है, लेकिन ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है सामने से। ये कैमरा के चलते आपको निखर कर सामने नहीं आ रहा है। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसका लंबाई है 35 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।